हेलो एवरीवन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वायरस। वायरस नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं जो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं किसी लिविंग सेल के बाहर। मतलब कि ये होस्ट सेल मिलने पर, लिविंग होस्ट सेल मिलने पर ही ये लिविंग जैसे एक्ट करते हैं। वायरस कनेक्टिव लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का, क्योंकि इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन वो केवल लिविंग होस्ट सेल मिलने पर ही कंप्लीट हो सकती है। वायरस टर्म का मतलब है वैनम और पॉइजनस फ्लूइड, जिसे पाश्चर ने दिया था। वायरस की डिस्कवरी डीजे इवानोवस्की ने की थी। टबैको में एक डिजीज़ होती है मोज़ेक डिजीज़, जो टीएमवी वायरस, टबैको मोज़ेक वायरस से होती है। तो उस डिज़ीज़ की स्टडी के टाइम पे डीजे इवानोवस्की ने वायरस को डिस्कवर किया था। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद डब्ल्यू बेंजरिंक ने वायरस को कंटाजियम वाइवम फ्लूइड कहा, क्योंकि उन्होंने एक इन्फेक्टेड टबैको प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकालकर हेल्दी प्लांट में जब डाला तो उस हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्शन हो गया, तो उन्होंने उसे नाम दिया कंटाजियम वाइवम फ्लूइड। स्टेनली ने फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में वायरस को ऑब्टेन किया, जो इनर्ट स्ट्रक्चर होते हैं किसी होस्ट सेल के बाहर। जो वायरस है इसमें प्रोटीन का कोट प्रेजेंट होता है। इस प्रोटीन के कोट को हम कैप्सिड कहते हैं। ये कैप्सिड छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम कैप्सोमियर कहते हैं। ये कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए या डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए या आरएनए दोनों एक साथ वायरस में नहीं हो सकते हैं। ऐसे वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और ऐसे वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें या तो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और कुछ एनिमल वायरस में आरएनए भी होता है, जैसे कि रियो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। वायरस जो हैं एनिमल्स में कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस डिजीज़, इन्फ्लुएंजा और एड्स। अब जो वायरस है उसमें एक कैटेगरी होती है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया, फेज मीन्स ईटर। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बैक्टीरिया पर फीड करते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ईटर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर टेडपोल जैसा होता है, जिसमें एक पॉलीगोनल हेड होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, कॉलर होती है, एक हॉलो ट्यूब होती है जो शीट से सराउंडेड रहती है, फिर एक एंड प्लेट होती है जिस पर टेल पिन्स होते हैं जो एडहेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा टेल फाइबर्स होते हैं। फिर है वायरस का लाइफ साइकिल। वायरस जो है ये दो तरीके का लाइफ साइकिल शो करते हैं, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल जिसमें ये लाइसिस कर देते हैं होस्ट सेल का, तो वो लाइटिक साइकिल विरुलेंट फेज कहलाता है। तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है अटैचमेंट फेज। जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन पर या सेल वॉल पर अटैच होता है तो उसे अटैचमेंट फेज बोलते हैं। उसके बाद पेनिट्रेशन फेज, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का वो इंजेक्ट कर दिया जाता है होस्ट सेल के अंदर, तो उसे पेनिट्रेशन फेज बोलते हैं। उसके बाद लाइटिक साइकिल में जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था वो होस्ट सेल के डीएनए को ओवरटेक कर लेता है, मीन्स जो होस्ट सेल का डीएनए उसको डिग्रेड कर देता है, तो वायरस का डीएनए वायरस के पार्टिकल का ही फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बायोसिंथेसिस फेज बोलते हैं। उसके बाद मैच्योरेशन फेज होता है। जो वायरस के पार्टिकल्स हैं वो असेंबल होकर न्यू वायरस का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर लाइसिस प्रोसेस होती है। तो ये जो नए बने वायरसेस हैं वो इस बैक्टीरिया की सेल एनवेलप को तोड़कर रिलीज़ हो जाते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया सेल का लाइसिस हुआ, इसलिए इसे लाइटिक साइकिल कहते हैं। दूसरा साइकिल है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो बैक्टीरिया है यानी जो होस्ट सेल है उनका लाइसिस नहीं होता। जब फर्स्ट फेज तो होता है अटैचमेंट, सेकंड फेज होता है पेनिट्रेशन, जिसमें जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर दिया जाता है होस्ट सेल में। अब वो जेनेटिक मटेरियल
बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जब वो होस्ट सेल के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है। इस वायरल डीएनए जो बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच हो गया, इसे हम प्रोफाज कहेंगे। अब इसी तरीके से वो बैक्टीरिया का नॉर्मल साइकिल चलते रहते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। फिर एक टाइम आने के बाद जो वायरस का डीएनए है वो सेपरेट होकर लाइटेक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ओवरटेक कर लेगा बैक्टीरियल डीएनए को, उसे डिग्रेड कर देगा, वायरस के पार्टिकल को सिंथेसाइज करेगा, वायरस के पार्टिकल्स की असेंबली होगी और फिर लाइसिस हो जाएगा। मींस लाइसोजेनिक साइकिल भी लाइटेक साइकिल में कन्वर्ट हो सकता है। इसे टेम्परेट फेज भी कहा जाता है। जो लाइटेक फेज है उसे हम विरुलेंट फेज कहते हैं और जो लाइसोजेनिक फेज है उसे टेम्परेट फेज कहते हैं। अब जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मेथड था ट्रांसडक्शन, उसमें भी इसी तरीके से प्रोसेस होती है। जब ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो गई। अब जब नेक्स्ट वायरस इसको इन्फेक्ट करेगा तो उसके अंदर भी ये जेनेटिक मटेरियल पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस करते हैं। जो ट्रांसडक्शन है वो दो टाइप का होता है, जनरलाइज ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। जनरलाइज ट्रांसडक्शन वो ट्रांसडक्शन होता है जिसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए का रैंडम पीस बैक्टीरियोफेज के लाइटेक साइकिल के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन वो ट्रांसडक्शन है जिसमें बैक्टीरियोफेज के लाइसोजेनिक साइकिल के एंड में प्रोफाज एक्टिवेट होकर बैक्टीरियोफेज को लाइटेक साइकिल में एंट्री करा दे। अब वायरस के बाद नेक्स्ट है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डिस्कवरी 1971 में टीओडाइनर ने की थी। वायरॉइड्स ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जिनमें लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायरॉइड्स में प्रोटीन्स नहीं होते हैं लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए होता है जो टाइटली फोल्ड होकर सर्कुलर और लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। वायरॉइड्स जो है ये प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। एनिमल्स और ह्यूमन में वायरॉइड्स के इन्फेक्शन अभी तक नहीं मिले हैं। प्लांट्स में ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, क्राइसैंथेमम स्टैंड डिजीज़ कॉज करते हैं। अब वायरॉइड्स के बाद नेक्स्ट है प्रायॉन्स। प्रायॉन्स जो है ये हाईली रेजिस्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शन एजेंट जैसे एक्ट करते हैं। प्रायॉन्स जो हैं ये PRNP जीन्स में म्यूटेशन से डेवलप होते हैं जो प्रोटीन्स की इरेगुलर इनफोल्डिंग्स होती है। ये इन्फेक्शंस प्रोटीन्स होते हैं जो कैटलिस्ट जैसे भी काम करते हैं, जो नॉर्मल प्रोटीन्स को प्रायॉन्स स्टेट में लाने का काम करते हैं। ये हाईली रेजिस्टेंस है क्योंकि इनमें यूवी रेडिएशन, फॉर्मेल्डिहाइड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, न्यूक्लियस प्रोटीज का भी असर नहीं होता है। प्रायॉन्स के एक्यूमुलेशन से नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगता है और ये शीप में स्क्रेपी डिजीज़, कैटल्स में मैड काउ डिजीज़ और मैड काउ डिजीज़ ऐसी ही जैकब डिजीज़ होती है उसे कॉज करते हैं। कुरू डिजीज़ भी प्रायॉन्स कॉज करते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है लाइकेन्स। लाइकेन्स जो है एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गल पार्ट को फाइकोबायोन्ट्स कहते हैं और फंगस पार्ट को माइकोबायोन्ट्स कहते हैं। फाइकोबायोन्ट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं और माइकोबायोन्ट्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। एल्गल पार्ट फूड को सिंथेसाइज करते हैं और फंगस पार्ट शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, साथ ही मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। लाइकेन्स पोल्यूशन से बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो पोल्यूटेड एयर और वाटर के अंदर ये नहीं मिलते हैं। SO2 सेंसिटिविटी इनमें होती है। लाइकेन्स अलग अलग कलर, साइज और फॉर्म में मिलते हैं। लाइकेन्स प्लांट जैसे दिखाई देते हैं पर प्लांट्स नहीं होते हैं। लाइकेन्स टाइनी लीफलेस ब्रांचेस अगर उसमें हो तो उसे हम फ्रूटिकोस लाइकेन्स कहेंगे। अगर फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो तो उसे हम फोलियोस लाइकेन कहेंगे। अगर लाइकेन्स के फ्लेक्स हों तो उसे हम क्रस्टोज लाइकेन कहेंगे। लाइकेन्स में ब्रश लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है तो उसे हम मैक्रोलाइकेन कहेंगे, और अगर उसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स नहीं है तो उसे हम माइक्रोलाइकेन्स कहेंगे। लाइकेन्स के एग्जांपल है रेंडियर मॉस और आइसलैंड मॉस। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे।